कि इसी तरह के लोग वहाँ राजनीति करते रहे, जो पार्टियों का तलवा चाटते रहे और ये पार्टियां हमेशा रखेल बनाती रही। इसके माने ये पता चल गया कि सांप्रदायिक शक्तियां अक़लियतों को उभरने नहीं देना चाहती हैं और राजद भी मुस्लिम सियासत के खिलाफ दुश्मन बन के खड़ी है। और मैं समझता हूं कि राजद ने भी अच्छा नहीं किया है। मैं समझता हूं कि राजद को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और बिहार की जो अक़लियत की आबादी है, बिहार की जो दलित और पिछड़ों की आबादी है, वो कभी माफ नहीं करेगी, इनसे हिसाब लेगी। मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं। आपका चारमीनार ढह गया इस बरसात की पहली बारिश में, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन? देखिए, जिनको जाना तो हो गए, उनके जाने का गम नहीं है। और ये सभी लोग वो लोग हैं जिन लोगों को पार्टी टिकट देने नहीं गई थी, वो खुद खुशामद करके टिकट लेने आए थे। उनका जनाधार क्या था वो जनता जानती है। जिन लोगों ने एमआईएम को धोखा दिया है, सिर्फ एमआईएम को धोखा नहीं दिया है, तारीख में तो इन लोगों का नाम मीर जाफरों के साथ लिखा जाएगा ही, लेकिन सीमांचल की जनता और पूरे बिहार की दलितों और अक़लियतों के लिए इंसाफ की आवाज़ लगाने वाली जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए कि आज़ादी के 75 सालों के अंदर में सीमांचल को इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत वहाँ एमआईएम ने की है और उस लड़ाई को इन लोगों ने धोखा दिया है। और एमआईएम के पिछड़ेपन का कारण भी यही है कि इसी तरह के लोग वहाँ राजनीति करते रहे, जो पार्टियों का तलवा चाटते रहे और ये पार्टियां हमेशा रखेल बनाती रहीं। और मैं समझता हूँ कि राजद ने भी अच्छा नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि राजद को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और बिहार की जो अक़लियत की आबादी है, बिहार की जो दलित और पिछड़ों की आबादी है, वो कभी माफ़ नहीं करेगी, इनसे हिसाब लेगी। इसके माने ये पता चल गया कि सांप्रदायिक शक्तियां अक़लियतों को उभरने नहीं देना चाहती हैं और राजद भी मुस्लिम सियासत के खिलाफ दुश्मन बन के खड़ी है। सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा कि आप लगातार विधायक बनने के बाद सीमांचल के मुद्दे को उठा रहे थे। तब आपके पास 5 विधायक थे, सभी लोग आपको टाइम दे रहे थे, सुनते थे आपकी बात, कई बार आप कामयाब भी हुए, लेकिन अब आप अकेले हो गए हैं। क्या लगता है सीमांचल का काम आप कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि सिर्फ विधानसभा की तादाद की वजह से जनता के मसले हल नहीं होते। बिहार की जनता और विशेषकर सीमांचल की दलित पिछड़ी जनता एमआईए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सड़क से सदन की लड़ाई हमारी मजबूत हुई थी। इन लोगों के धोखे से कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन ज़मीनी लड़ाई हमारी और तेज होगी। तो धोखा तो दिया ही है, ये लगने वाली बात को कह रहे हैं। अभी कहें आपको कि दिन लगता है क्या, तो दिन है। धोखा दिया है, जनता इंसाफ करेगी, सबसे बड़ी अदालत जनता की। कह रहे हैं घुटन महसूस हो रही थी एमआईएम में। घुटन महसूस बुला के तो कोई नहीं लाया था, बल्कि सदन में उसी ने ही पहुंचाया। अगर जिससे तुमको घुटन लग रही है तो जिल्लत में उनको अगर बेहतरी लग रही है तो कौन किसकी उसकी बात करने की क्या। नाम जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि धोखा जो है वो तेजस्वी यादव ने उन्हें दिया है। मुद्दे दर मुद्दे वो साथ थे, उनके मुद्दे दर मुद्दे वो यादव के साथ खड़े रहे विधानसभा में, सीमांचल का मुद्दे को लेकर भी कई दफा। लेकिन अब जिस तरीके से चारों विधायक को तोड़कर तेजस्वी यादव आरजेडी में ले गए हैं, उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है सीमांचल का। और साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वो अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे और सीमांचल के मुद्दे को सदन से में लगातार उठाते रहेंगे। इस वक्त देखिए बड़ी डेवलपमेंट आज दिन भर की रही। एआईएम के 5 विधायक बिहार में हैं, लेकिन 4 विधायकों ने साथ छोड़ दिया एमआईएम का, वो तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए। उसके बाद हमने आपको अख्तरुल ईमान जो कि एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका पहला रिएक्शन सुना है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने अच्छा नहीं किया उनकी पार्टी को तोड़कर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।